नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार का हालचाल ठीक है। अभी एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हम कई स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एक स्टॉक है मैक्रोटेक डेवलपर्स। अभी इनका आईपीओ आया था कुछ दिन पहले। स्टॉक अगर आपको सर्च करना हो आपको लोधा नाम से मिलेगा, लोधा डेवलपर्स, लेकिन कंपनी जो है वो मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से है। ठीक है, 400 रुपये के आसपास इनका आईपीओ आया। ठीक है, लॉन्च हुआ। मैं आपको बताऊँ इस आईपीओ के बारे में। आधा सब्सक्रिप्शन हुआ था रिटेल के द्वारा और ओवरऑल आईपीओ भी एक ही गुना भरा था, मतलब दुगना नहीं भरा था, 1.5 गुना भी नहीं भरा था, मुझे जहाँ तक पता है। और ये स्टॉक आपको बताऊँ, यहाँ से अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 गुना ऊपर है, 3.5 गुना तो बड़े आराम से सोच कर देखिए, मस्त। और मैं जब इस स्टॉक के बारे में पढ़ा, अलग अलग ब्रोकर्स की जो रिसर्च रिपोर्ट आती है उसको पढ़ा, तो कोई 1500 का टारगेट दे रहा है, कोई 1600 का दे रहा है, कोई 1200 का दे रहा है। और जब यहाँ था तो कोई लिया ही नहीं। अब सोचिए कि एक ऐसे स्टॉक भी बाज़ार में एग्जिस्ट करते हैं जिनको बाई करने वाला कोई खड़ा नहीं है, और चुपके चुपके बड़ा प्लेयर वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाता है और स्टॉक आसानी से भाग जाता है तगड़े रूप में। ये उन चुनिंदा आईपीओज़ में से है जिसने परफॉर्मेंस गजब की दिखाई है आफ्टर लिस्टिंग, और ऊपर के लेवल से उतना भयंकर गिरा नहीं है। आप इसको भयंकर गिरावट कह सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से ये भगा है उस हिसाब से ये गिरावट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाइंग की, लेकिन फिर भी क्या ऐसे स्टॉक्स आपकी रडार पे हो सकते थे, बस एक न्यूज़ के तरीके से इसको लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक है पोर्टफोलियो वाला अपेक्स, आज 10% ऊपर है। मौका इसने दिया था लोअर लेवल्स पे खरीदारी का, मौका इसने यहाँ पर भी दिया था खरीदारी का, और सारी बातें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। कभी 20% ऊपर रहता, कभी 10% ऊपर। कई दिनों की तकलीफ एक दिन में सॉल्व, कई दिनों की तकलीफ एक दिन में सॉल्व। तो क्या ऐसे स्टॉक्स पे आप नज़र बनाकर रखते हो? और ये तो स्टॉक मैंने आपको पोर्टफोलियो में डालने के लिए भी बोला था। एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जानते हैं इसको? कौन नहीं जानता। इस पर टारगेट आया है मोतीलाल ओसवाल का। ठीक है, बोल रहे हैं 2800 का टारगेट है कोई बड़ी बात? कुछ इनकी तरफ से बात कही गई है कि जो रूरल डिमांड है वहाँ पर अभी तकलीफ है। रूरल मतलब गांव देहात वाले इलाके में। गांव देहात जानते ना, देहात कहते हैं उसको, हमारी तरफ देहात बोलते हैं। खैर चलिए, ये जो बातें मैं बोलता हूँ ये कुछ लोगों को अच्छी लगती होंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे सर कहाँ भटक कहाँ जाते हो, बता कुछ रहे होते हो, चले जाते हो देहात में। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो रूरल डिमांड है, देहात की जो डिमांड है वो कम हो रही है। और ये जो कमी आई है, अचानक से कमी आई कोविड के कारण, उसके बाद यहाँ पर इजाफा मतलब दिख नहीं रहा है। जो अर्बन डिमांड है केवल उसी पे एक स्टॉक नहीं चल सकता, और ये महंगाई एक एंगल से मार ही रही है। ठीक है, अर्बन डिमांड से भी उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन वो उम्मीद भी पूरी नहीं हो रही है। प्लस रूरल डिमांड भी अच्छी नहीं चल रही है। अब शहरी और ग्रामीण में अगर हम डिमांड को देखें, देहात हटा देते हैं, अभी ग्रामीण हम बोलेंगे। अगर डिमांड को देखें तो डिमांड जब तक ग्रामीण इलाकों से आएगी नहीं। अब यार इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स ग्रामीण इलाकों में भी दबा कर चलते हैं, तो वहाँ से जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक इस स्टॉक को कोई एक तगड़ा वाला पुश मिलेगा नहीं। और अगर जो डिमांड है अर्बन से आ भी रही है तो उधर से एक धक्का मारेगा, इधर से एक खींचता रहेगा नीचे, तो उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आ नहीं सकती है। अगले एक साल में ये स्टॉक 2800 तक पहुंच सकता है, ऐसा कहना है मोतीलाल ओसवाल का। और आपको मैं चार्ट पे दिखाऊं, अभी ये स्टॉक कुछ दिन पहले 2800 टच करके आया है। ठीक है, अभी आपको 2200, 2250, 2300 के आसपास मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि ये 2800 नहीं टच किया था। ठीक है, बस आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है, 2800 ही टारगेट देगा या उसके भी ऊपर का? ये स्टॉक उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो मैं आपको करंट लेवल पे आसपास 2-4% ऊपर नीचे, आप समझ गए होंगे, 2-4% नीचे रिकमेंड बिल्कुल कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी मोतीलाल ओसवाल के टारगेट से मैं एग्री करता हूँ। एक स्टॉक है भारतीय एयरटेल। ये स्टॉक आपको इस हफ्ते स्विंग ट्रेड के लिए दिया गया था। क्या कोई ऐसा है जो नहीं पकड़ पाया? क्या कोई ऐसा है, कोई बोलेगा कि मैं इस स्टॉक को पकड़ नहीं पाया? कितना आसान था ना पकड़ना, कितना आसान था, और कितने आसान तरीके से आपको चीज़ें समझाई गई थी। दूसरे वाले स्टॉक पे नज़र एकदम आपकी पैनी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला स्टॉक भी लगभग इसी तरीके से चल सकता है। दूसरे वाले स्टॉक का क्या नाम है, जाकर देख लेना, स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो। अभी आपसे विदा ले रहे हैं। विदा लेने से पहले एक आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो 3 गुना 4 गुना भाग जाते हैं, जब हम इसमें बैठे होंगे तो ये 10% भागेंगे, हमारे पेट में तकलीफ़ होने लगेगी। तो ये देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये 4 गुना भागेंगे ना, हो सकता है हम उसमें 4% भी रिटर्न लेकर ना बैठ पाएँ। तकलीफ़ हो जाती है ना पेट में, ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और ज़रूरी भी है। क्योंकि जो स्टॉक्स मेरे लिए मल्टीबैगर बने
इतना तो पता था कि अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन ये नहीं पता था यार इतनी तेज़ी से भागेंगे। और बस कसम, जब तक कसम खाना नहीं सीखोगे कि नहीं यार अगर स्टॉक अच्छा है मैं इसको बेचूंगा नहीं, भले ये 10% भागे, 20% भागे, 30% भागे, अच्छे स्टॉक्स को रखने की ज़रूरत है, लंबा समय देना पड़ेगा तभी तो वो रिटर्न देगा। चलिए एक दो कमेंट्स देख लेते हैं, थोड़ा इस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, अपने ऊपर रिसर्च कीजिए क्या गड़बड़ी हो जाती है। ये कल के कमेंट्स हैं, रोहित दीक्षित जी बोल रहे हैं टेलीग्राम पर स्टॉक्स नहीं दिए। देखो यार जिनके पास डबल आई ट्रेडर सेटअप है उनको 30 स्टॉक्स पहले से ही दिए गए हैं, प्लस कल इंट्राडे वाली वीडियो आने से पहले जो है एक वीडियो आई थी जहां पर मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे। और तीसरा बड़ा कारण, आज जो मार्केट एक चौपी तरीके से चल रही ना, इधर उधर अटकी पड़ी है, इसीलिए आपको इंट्राडे स्टॉक्स नहीं बताए गए। और आज मैंने भी केवल 2 ही स्टॉक में ट्रेड किया। अब इसका कारण क्या है, देखो 2 स्टॉक में डबल आई ट्रेडर सेटअप, उसके अलावा भी जो सेटअप पे ट्रेड मिल जाते हैं उसको पकड़ना चाहिए हमको। लेकिन होता क्या है कि हमें देखना होता है ना, अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है यार, 2 दिन 3 दिन बाजार ट्रेंडिंग हो गई, अभी हो सकता है रुक जाए, बस इसी कारण। बाकी जो बेस्ट केस सिनारियो है आपको पहले स्टॉक्स दिए जा चुके हैं। दूसरा, कल आपको अलग से वीडियो में स्टॉक्स बताए गए थे। तीसरा, आपको स्टॉक्स ढूंढना भी सिखाया गया है ना, तो भी देख लीजिए। चलिए, तो आई होप मैं आपको समझा पाया। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार कि आप सबको डेली इंट्राडे स्टॉक्स वीडियो में ही बता दूँ या फिर टेलीग्राम पे आ ही जाए, ठीक है। आगे से कोशिश करूँगा कि ऐसे दिनों के लिए भी आपको स्टॉक्स देता रहूँ, हमेशा देता आया हूँ, प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। चलिए, तो रोहित दीक्षित जी आज के लिए माफ़ी, कल से जो होगा देखा जाएगा, करेंगे। प्रतीक सानध्य सर, आपकी आवाज़ मस्त है, आप काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, कीप इट अप सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपका कमेंट भी मस्त है, मज़ा आ गया। पीयूष खांडेलवाल, कंपेयर टू मार्केट, कल मार्केट से 0.58% ज़्यादा डाउन था इनका पोर्टफोलियो, और आज मार्केट से 0.64% ज़्यादा है। कमाल का पोर्टफोलियो है आपका पीयूष जी, क्योंकि अगर गिरा ज़्यादा तो भागा भी तो ज़्यादा, और मार्केट से ढंग का ज़्यादा भागा है। हाँ, बस ये हो सकता था कि गिरे मार्केट के बराबर और भागे मार्केट से ज़्यादा, तो आपका परफेक्ट पोर्टफोलियो कहलाता। खैर, ये एवरेज केस सिनारियो की कहानी होनी चाहिए। एक दिन से हम किसी पोर्टफोलियो को जज नहीं कर सकते, लेकिन परफॉर्मेंस ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मेश जी बोल रहे हैं, धर्मेश ठक्कर जी बोल रहे हैं, थैंक यू सर, गुड नाइट। तो अभी तो दिन चल रहा है, तो हैप्पी डे, एंजॉय कीजिए। गुड जोक, गुड जोकर, चलो गुड जोक। धर्मेश ठक्कर जी बोल रहे हैं गुड जोक। हाँ, जोक कौन सा था किसी को याद है? भूल तो नहीं गए? चलो अभी विदा ले रहे हैं आपसे। जो भाग गए स्टॉक्स वो भाग गए, जो नहीं भागे हैं उनको तो पकड़ लीजिएगा। सिखाया हूँ, वीडियो देख लेना, स्विंग ट्रेड वाली। एयरटेल चल गया, अभी और भाग सकता है, लेकिन जो नहीं भागा है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी इतना ही।